हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। तो आज मैं एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने आई हूं। तो आज का न्यू जो टॉपिक है उसका नाम है भारत नेट परियोजना। तो आइए भारत नेट परियोजना होता क्या है इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ है भारत नेट परियोजना का पहले क्या नाम था, इसके बारे में आप जानिए। तो इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसका पहले नाम क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसके तहत मतलब इस परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को, ठीक है, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक किफ़ायती दाम पर उपलब्ध कराना था। तो कितने गाँवों को कवर किया गया था, गांव या मतलब ग्राम पंचायतों को कवर किया गया था। तो 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दर पर, ये ज़रूर याद रखिएगा किफ़ायती दर पे, क्योंकि ये जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है इसका प्राइस मार्केट में बहुत अधिक है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था कि किफ़ायती दरों पर इसको लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है इसमें ये लिखा है, तो इसकी जो गति थी मतलब इसकी स्पीड क्या रहेगी, 2 से 20 Mbps तक इसकी स्पीड, मतलब किसकी, ब्रॉडबैंड की स्पीड कितनी रहेगी, 2 से 20 Mbps तक की इसकी स्पीड रहेगी। फिर लिखा है इसके तहत जिला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध की जाएगी। मतलब जिला स्तर पर जो सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी ऑफिसेज, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनके लिए भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का इसका मोटिव था। अब आगे इसमें ये लिखा है इस परियोजना का जो वित्तीय पोषण था। अगर इसमें इस परियोजना की वित्तीय पोषण की बात करें, मतलब इसमें फाइनेंशियली हेल्प कौन कर रहा था, तो USON, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके द्वारा इसको फाइनेंशियली हेल्प की जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बारे में फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड संपर्क, मतलब ये जो विश्व का, तो इसमें अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सेवा है जो पंचायतों तक, ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का मोटिव है। तो अगर हम आगे देखें तो इसमें बोला गया है कि ये मेक इन इंडिया के तहत इसको क्रियान्वयन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी विदेशी कंपनियों का सहयोग नहीं लिया गया है। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें एक भी जो फॉरेन कंट्री के जो का यूज़, उनके सामानों का यूज़ या उनकी हेल्प नहीं ली गई है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या। ठीक है, अगर भारत नेट परियोजना के उद्देश्य के बारे में हम जानें तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिखा है कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पंचायती स्तर तक पहुँचाना। अब आप सोचेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता क्या है, तो आप इंटरनेट कैसे चलाते हैं, आपके दिमाग में ये आएगा कि हम इंटरनेट कैसे चलाते हैं। तो जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है ये ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही निश्चित की जाती है। इस ऑप्टिकल फाइबर का अगर आप मीनिंग समझें तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट, प्रकाश हो गया, और फाइबर का मतलब क्या होता है, धागे के धागा। ठीक है, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर में 100 मतलब 1000 से ज़्यादा केबल्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो केबल होती है वो किसकी बनी होती है, कांच की बनी होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केबल होती हैं वो इतनी पतली होती हैं कि हमारे जो बाल होता है, हमारा जो इंसानों के बाल होते हैं उससे भी पतली होती है ये केबल। इसको समुद्र के अंदर अंदर फैलाया जाता है, जिसके कारण पूरा जो वर्ल्ड है वो एक वेब के रूप में
फैला हुआ है, तभी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको वो तुरंत मिल जाता है। तो इसमें हम जो सेल फ़ोन हो गए, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, जो सिग्नल्स हो गए, वो इसके द्वारा ही एक दूसरे तक इतनी स्पीड में पहुंचता है। तो अगर मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है ये किसकी फ़ोटो है, ऑप्टिकल फाइबर की फ़ोटो है, ठीक है। इमेज देखिए यहाँ पर है, ये तो इसमें यहाँ लिखा है सबसे पहला जो ये पतला पॉइंट है उसको हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। यही जो है बाल से भी पतले होते हैं, ठीक है। और ये जो कांच की बनी होती है, मेन यही है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग, ये जो है क्लैडिंग हो गई। फिर उसके बाद इसको बफर यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में है वो जैकेट यूज़ की जाती है। मतलब कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 3 चीज़ें लगाई जाती हैं। अगर आप यहीं पर इसकी ये इमेज में देखें तो ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं वो क्या है, कोर है। वही आपको ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्लैडिंग हो गई। देन येलो में क्या है, बफर। एंड देन वाइट ब्लैक में क्या है, जैकेट। तो सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इससे सारा इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा होता है, ठीक है। जो आप नेट यूज़ करते हैं वो इसी की देन है, ठीक। तो अब इसमें इसके उद्देश्य में यही लिखा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको पंचायती स्तर तक, मतलब जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर नेट की सुविधा बहुत, मतलब उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, वहाँ पर इसका यूज़ करना और इसको वहाँ पर पहुँचाना, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में क्या है, राज्य तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्र, मतलब राज्य और तथा निजी क्षेत्र दोनों की हिस्सेदारी, दोनों की पार्टनरशिप से क्या होगा, ग्रामीण और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ के नागरिकों को, साथ ही संस्थानों को क्या करना है, सुलभ ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करानी है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉडबैंड सेवा वहाँ के नागरिकों को तथा वहाँ के संस्थानों को किफ़ायती तरीके से पहुँचाना, और किसकी साझेदारी के साथ, राज्य की तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ वहाँ तक उन्हें पहुँचाना, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ लिखा क्या है, लेकिन जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पहुँचना संभव नहीं है वहाँ क्या यूज़ होगा, वायरलेस एवं सैटेलाइट इंटरनेट का नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुँचाया जा सकता वहाँ पर वायरलेस या फिर सैटेलाइट नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा, ठीक। आइए, ये आपको तो ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। आइए अब आप आगे के स्लाइड में जाते हैं। तो अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसमें जो पहला चरण है इसमें क्या है, इसमें देखिए, एक देश में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, इसका मेन उद्देश्य, इसका मेन लक्ष्य क्या था, 1 लाख गांव को कवर करना, 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करना, ठीक है। वहीं दूसरे चरण में कहा गया है 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करना। साथ ही इसमें लिखा है यह कार्य 2018 के सितंबर महीने से पहले इसे कर लिया जाएगा, ठीक। तो पहले में था 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायत, दूसरे में क्या था 1.5 ग्राम पंचायतों को इसमें कवर किया गया था। देन थर्ड में हमारा एक एज्यूम किया गया है कि 2019 से लेकर के 2023 तक मतलब इसको चलाने का प्रस्ताव है। अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन एक प्रस्ताव रखा गया है कि इसे 2019 से 2023 तक का इसको ले जाना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए अब इसमें हम बजट की अगर बात करें तो क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम है, मतलब इतनी बड़ी परियोजना को लाया गया है तो इसका सरकार की तरफ से बजट कुछ तो होगा। तो इसमें यहाँ लिखा है कि जो भारत, देखिए यहाँ लिखा है भारत नेट परियोजना के तहत देश के 1 लाख ग्राम पंचायत में हर घर में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना है। मतलब कितने गांव को कवर किया गया है, कितने ग्राम पंचायतों के घर को कवर किया गया है, 1 लाख ग्राम पंचायतों के घर में ये ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना है। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके लिए कितना
6,000 करोड़ रुपए का बजट देने का ऐलान किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने में। 6,000 करोड़ का बजट देने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो इसमें बजट की भी बात हो गई। अब आप ये सोचेंगे कि इसको लाया, ये इस टाइम क्यों हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। तो अभी इसकी रैंकिंग आई है, तो इसमें पहली रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात है, एंड देन सेकंड पोजीशन पे छत्तीसगढ़ है। चूँकि हम CGPSC के मोटिव से पढ़ रहे हैं, तो हम आपको छत्तीसगढ़ की फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पर आपका देखिए लिखा है चिप्स। जो चिप्स का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोटिंग सोसाइटी को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है। मतलब जो ये जो परियोजना लाई गई है, उसका मेन मॉनिटरिंग एजेंसी, मतलब जो देखभाल कौन करेगी, पूरा नेतृत्व या फिर उसका देख रेख कौन करेगी, वो चिप्स को बना दिया गया है, ठीक है। ये एक छत्तीसगढ़ की नोडल एजेंसी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देन किस किस एरिया को कवर किया गया है, बस्तर के दंतेवाड़ा को, साथ में कोरिया के अंबिकापुर को, इसमें रायपुर में से जोड़ा गया है। मतलब ये दो एरिया जो दंतेवाड़ा है और अंबिकापुर है, उसको ऑनलाइन लिंक किया गया है, किससे, रायपुर से जोड़ा गया है। अब आप ये सोचेंगे रायपुर से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि थर्ड पॉइंट पे लिखा है रायपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो मेन कंट्रोल रूम हो गया आपका, और उसमें दंतेवाड़ा और अंबिकापुर को इससे लिंक किया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंट्रोल रूम का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रोल रूम का नाम है SNOC, स्टेट नेशनल ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, स्टेट नेशनल ऑपरेशन सेंटर। ओके, तो ये पूरा हमारा आज का क्लियर हो गया होगा आपको, पूरा हमने बता दिया। अगर हम इसकी समरी की बात करें, तो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में बता देती हूँ। जो ये परियोजना है भारत नेट परियोजना, अगर इसका हम पहले नाम देखें कि इसका पहले का नाम क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इसके तहत रखा गया था, और उस टाइम इसकी स्पीड क्या थी, 2 से 20 Mbps थी, ठीक है। अगर हम इसमें वित्तीय पोषण मतलब फाइनेंशियली हेल्प के बारे में देखें, तो USOF के द्वारा इसको वित्तीय पोषण किया गया है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, तो ऑप्टिकल फाइबर, मतलब अगर आपको नॉर्मल बताना है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पंचायती स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। वहीं बजट की बात करें, तो यहाँ पर कितने गाँव या कितने ग्राम पंचायतों को इसमें इंक्लूड किया गया है, 1 लाख इसमें ग्राम पंचायतों को इंक्लूड किया गया है। वहीं इसमें कितना मतलब बजट कितना दिया गया है, तो 6,000 करोड़ रुपए का इसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा इसमें इसको प्रोवाइड किया गया है पैसा, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर कंट्रोल रूम का नाम याद करना है आपको, कहाँ पर है, रायपुर में इसका कंट्रोल रूम है, SNOC, स्टेट नेशनल ऑपरेशन सेंटर। इसको, ये सब जो आपको मैंने लास्ट में समरी करके बताया है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।